हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप बहुत अच्छे से होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप बीटीसी या बीएड के स्टूडेंट्स हैं तो आप जब कॉलेज में जाते हैं, जब आपका फर्स्ट ईयर में 1 महीने का परीक्षण होता है, निरीक्षण के लिए आप जाते हैं किसी दूसरे स्कूल में, तो आपको इस तरह का एक फॉर्म टेम्पलेट दिया जाएगा। ये आपको कैसे फिल करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको ऊपर लिखा होगा विद्यालय का नाम, तो यहाँ सबसे पहले विद्यालय का नाम, जैसे यहाँ पढ़ा हुआ है दमन राजकीय इंटर कॉलेज पीलीभीत, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें, यहाँ पर शिक्षु अध्यापक का नाम, मतलब हमें आपको अपना नाम डालना है। यहाँ पर जो भी नाम है आपका, कक्षा व वर्ग, तो इसमें कक्षा वर्ग आपको अपना नहीं डालना है। आप जिस कक्षा का निरीक्षण कर रहे हैं आपको उस कक्षा का डालना है। 6, 7, 8 जो भी है, कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं, विषय में उपविषय क्या है, यहाँ दिनांक पड़ेगी। कालांश का मतलब कौन सा पीरियड चल रहा है उसमें, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी चल रहा है। अवधि तो अवधि लगभग 35 या 40 मिनट की होती है। और छात्र संख्या, कितने छात्र थे, इतनी चीज़ें आपको भरनी है, ठीक। इसके बाद आपको नीचे क्या है, क्या क्या फिल करना है इसमें। कक्षा में कक्षा अध्यापक के प्रवेश की स्थिति, तो समयानुसार, यानी कक्षा में कब प्रवेश कर रहा है। वेशभूषा कैसी, तो गरिमापूर्ण होगी या उत्तम होगी, कुछ भी लिख सकते हो आप। तीसरे पे विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था, तो उचित व्यवस्था या संतुलित व्यवस्था। आधारभूत शिक्षण सामग्री की उपयोगिता, तो उपयोगी थी या की गई, ऐसा कर सकते हो। कक्षा का भौतिक वातावरण सकारात्मक रहा। फिर पाठ प्रस्तावना, तो पूर्व ज्ञान की जांच हेतु प्रश्न तो पूछे गए या किए गए। आवाज़ का स्तर उच्च स्तर था। प्रश्नों का श्रृंखलाबद्ध प्रयोग, तो इसमें भी हाँ श्रृंखलाबद्ध प्रयोग किया गया। विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित क्रियाकलाप कराए गए या नहीं कराए गए, वो आप दोनों लिख सकते हो। पूछे गए प्रश्नों का उत्तर निम्न से उच्च लिख सकते हो, या फिर इसमें लिख सकते हो आप कक्षा अनुरूप, ठीक है। उद्देश्य कथन का स्वरूप, तो पाठ प्रस्तावना के अनुकूल आएगा इसमें। प्रकरण का उपयुक्त शिक्षण बिंदुओं में विभाजन, तो उसी प्रकार से किया गया, ठीक, ये आ जाएगा। फिर विकारात्मक प्रश्नों का प्रयोग पूर्ण रूप से किया गया। प्रश्नों की संरचना, तो प्रश्नोत्तरी विधि का प्रयोग किया गया, इसमें ऐसे लिख सकते हो। पाठ्य बिंदुओं के स्पष्टीकरण में विद्यार्थियों का योगदान, तो सकारात्मक योगदान रहा। प्रयास की गई शिक्षण विधि, तो व्याख्यात्मक विधि या फिर कौशलात्मक विधि, ये लिख सकते हो, ठीक है। विशेष शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग, तो इसमें भी लिख सकते हो किया गया। श्यामपट्ट सारांश का विकास, तो इसमें भी आप लिख सकते हो, ठीक, हाँ किया गया। इसके बाद जैसा कि आप श्यामपट्ट सारांश का विकास, तो ये भी भाई श्यामपट्ट का सही से प्रयोग किया गया। मूल्यांकन प्रश्नों का इसमें भी प्रयोग किया गया। प्रदान किया गया अभिप्रेरण, तो इसमें लिख सकते हो भाई क्या बच्चों को पाठ के बीच बीच में शिक्षक द्वारा प्रेरित किया गया है, ठीक है। अतिवृष्टि का प्रयोग, तो छात्रों को पुरस्कृत किया गया। श्यामपट्ट कार्य उतारना, तो सही एवं उत्तम रूप से उतारा गया। शिक्षण विषय बिंदु पर अध्यापक की धारावाहिकता उत्तम थी, फ्लो में चल रहा था शिक्षण कार्य जो था, ठीक। प्रस्तुतिकरण का समापन जो था वो गृह कार्य देकर किया गया। और प्रश्नों का प्रयोग जो है समय समय पर किया गया है। फिर इसके बाद अगर इनके अलावा कुछ और करना है तो ये इनके अलावा आप लिख सकते हो, बनना नहीं। यहाँ पर क्या होगा, कक्षा अध्यापिका है उस क्लास की, वो यहाँ साइन करेंगे, दिनांक डालेंगे, और यहाँ पर प्रधानाध्यापक उस कॉलेज के जो है वो साइन करेंगे और मोहर लगाएंगे, दिनांक पड़ेगी। तो इस तरह से आपको बहुत सारे जो है मिलेंगे, ये सारे आपको फिल करने होंगे। डेली जब आप जाएंगे वहाँ पर पर्यवेक्षण करने, निरीक्षण करने जाएंगे, ऑब्जर्वेशन करने जाएंगे, तो आप पीछे बैठेंगे और ये टीचर्स को देखकर, जो टीचर पढ़ा रहा होगा उसे देखकर ये सारी चीज़ें जो हैं फिल करेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें समझ में आ गई कैसे करके ये फिल करना है, ठीक है दोस्तों। तो बच्चों, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी